हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से बेसिक साइंस। और आज हम इस बेसिक साइंस में पार्ट नंबर 5 मतलब लेक्चर नंबर 5 को हम यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। तो हम यहाँ पर आइसोमेरिज्म से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हर एक चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ जाते हो चीज़ों को तो आपको बनाना बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। चलो देखते हैं कि आइसोमेरिज्म एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, चलो तो जब भी हमें कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है दैट मीन्स उसको सबसे पहले आप ब्रेकआउट कर लेना। क्या कर लेना? ब्रेकआउट मतलब ब्रेक कर देना। ठीक है, देखो ये है हमारा आइसो और ये है मेरिज्म। ठीक है, जैसे ही आपने 20 से ब्रेक किया आइसो अलग हुआ, मेरिज्म अलग हुआ। अब ये जो आइसो जो दिख रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और जो मेरिज्म जो होता है यहाँ पर होता है डिफरेंट। क्या है यहाँ पर? डिफरेंट। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो सेम होती हो और ऐसे कोई ना कोई चीज़ है जो डिफरेंट होती हो। तो अगर कोई सेम यहाँ पर चीज़ होती है तो उसे अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहते हैं अपन से? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर क्या होगा? सेम होगा, बट यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर कुल मिला के बोले कि ये आइसोमेरिज्म जो है ये क्या होता है, तो बेसिकली आइसोमेरिज्म ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो आपको डेफिनेशन भी बताना है और साथ में उसके जो कुछ एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल भी आपको करके बताना है। ठीक है, चलिए फट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए नोट डाउन? चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे। आपको पेपर में क्वेश्चन जो आएगा वो कैसा आएगा, तो बेसिकली बोल सकता है कि क्वेश्चन में डिफाइन आइसोमेरिज्म। आपको आइसोमेरिज्म डिफाइन करना है। ठीक है ना, आइसोमेरिज्म को क्या करना है? डिफाइन करना है। ठीक है ना, या हो सकता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे कि आप उसको एक्सप्लेन करो, है ना, विथ सुटेबल एग्जाम्पल। विथ सुटेबल एग्जाम्पल देखिए आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वैसे मैं यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्पल देखिए कर ही लूँगा और लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो जो होमवर्क दूंगा वो आपको करके लाना है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन तो क्या दिया हुआ है, आइसोमेरिज्म को डिफाइन करो और बोल रहा है कि इसको एक्सप्लेन भी करो विथ सुटेबल एग्जाम्पल की मदद से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते। ठीक है ना, कि भाई आइसोमेरिज्म क्या होता है। क्या बोले अपने? आइसोमेरिज्म हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म एक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं आइसोमेरिज्म इज ए कंपाउंड। क्या है ये? कंपाउंड। ठीक है ना, आइसोमेरिज्म इज अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula called as isomerism। ठीक है ना, क्या बोले? आइसोमेरिज्म ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूले जो है वो डिफरेंट होते हैं। ऐसे फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब उसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन का। ठीक है, कौन सा? ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है C4H10। क्या होता है? C4H10। दिस इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, अब ये जो ब्यूटेन जो है ये किसका पार्ट है? ये एक्चुअली अल्केन का पार्ट है। ठीक है, और मैंने अल्केन को बेसिक साइंस वाले लेक्चर में पूरे के पूरे कवर
कर चुका हो, है ना। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और ये 4 अगर ये चारों लेक्चर आपने नहीं देखे तो उसको सबसे पहले आप देख लोगे, तभी इस लेक्चर नंबर 5 को आप समझ पाओगे, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 को देख लो आप अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, देन उसके बाद में ये 5th नंबर का लेक्चर को अच्छे से करके आना, ठीक है। तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C4H10, ठीक है। तो क्या बोले हमने यहाँ पर, आइसोमेरिज्म एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म इज द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहला एग्जांपल हम बनाते हैं यहाँ पर ब्यूटेन का, क्या बनाते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। चलिए स्टार्ट। पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी ले लो। चलो हो गया, ठीक है। चलो अब लेते हैं अपन इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले अपने क्या देखे थे, ब्यूटेन, राइट। और ब्यूटेन का जो फार्मूला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो क्या था, C4H10, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखते हैं कि C4H10 में कितने स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखो कार्बन एटम बेसिकली कितने यहाँ पर, कार्बन एटम 4 है, देखो यहाँ कार्बन एटम बेसिकली 4 है, ठीक है। और हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ कंपाउंड बनाना है जिसमें कार्बन 4 आते हो और हाइड्रोजन 10 आते हो, है ना। और स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है अंत तक के? चलो वैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे जैसे करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बन एटम 4 लेते हैं अपन, ये 1, 2, 3 और ये 4, यानी टोटल यहाँ पर कार्बन एटम कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर अब हाइड्रोजन आपको चाहिए 10, ठीक है। देखो इस कार्बन की अगर मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करके बताऊँ, वैलेंसी को सेटिस्फाइड अगर मैं करके बताऊँ तो बेसिकली यहाँ पर कैसा होगा वो आप यहाँ पर समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पर इस कार्बन की अगर बात करें अपन, तो इस कार्बन के आसपास में ये एक वैलेंसी है, तो कार्बन के वैलेंसी, एक्चुअली कार्बन की जो वैलेंसी होना वो 4 ही चाहिए। अभी इस कार्बन के आसपास सिर्फ एक वैलेंसी है, तो इसको अगर मैं 3 हाइड्रोजन दे दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के आसपास में कितनी वैलेंसी दिख रही है आपको, 2 वैलेंसी दिख रही है, ये एक वैलेंसी और ये दूसरी वैलेंसी। तो यहाँ पर यहाँ 2 दे दो तो 2 और 2 4 हो जाएगा, बराबर। अब इस कार्बन को देखोगे आप, तो इस कार्बन को आप देखोगे तो इसके आसपास में देखो ऐसे दो वैलेंसी ऑलरेडी है, तो इसको और 2 वैलेंसी दे दोगे तो ये 4 हो जाएंगी, राइट। वैसे इस कार्बन को देखो तो यहाँ पर एक वैलेंसी है, तो यहाँ पर अगर आपने 3 हाइड्रोजन दे दिए तो ये कंप्लीट हो जाएंगे इसके वैलेंसी। तो अब यहाँ पर गिन लो आप कि कार्बन एटम कितने हैं, 1, 2, 3 और ये 4। हाइड्रोजन गिनो, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। देखो तो कार्बन यहाँ पर अपने पास 4 भी आ गए और हाइड्रोजन जो है वो 10 भी आ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला यहाँ पर फार्मूला, ठीक है। आप इसका नाम अगर बनाना चाहो तो इसका नाम बनेगा ब्यूटेन, क्या बनेगा, ब्यूटेन, ठीक है ना। तो ये ब्यूटेन पहला एग्जाम्पल बन गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब कार्बन एटम देखो, ये 1, 2 और ये 3 और चौथा जो कार्बन है वो यहाँ पर लगा दो, लगा दिए चौथा कार्बन एटम, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखोगे तो आपको वैलेंसी को सेटिस्फाइड यहाँ पर करना है। तो वैलेंसी को जब आप सेटिस्फाइड करोगे तो कैसे करोगे, देखो इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ, इस कार्बन के पास में ये एक वैलेंसी है, तो यहाँ पर अगर आप 3 हाइड्रोजन दे दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के आसपास में एक वैलेंसी, ये दूसरी वैलेंसी और ये तीसरी वैलेंसी, 3 वैलेंसी है। दैट मीन्स इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। वैसे इस कार्बन को आप देखोगे तो ये एक वैलेंसी है इसके पास, तो इसको और 3 दे दोगे तो आप 4 हो जाएगी, ठीक है। वैसे इस कार्बन को देखो आप, यहाँ पर ये एक वैलेंसी है, तो इसको और 3 हाइड्रोजन दे दिए तो ये क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास जो बन रहा है इसे अपन कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्या कहते हैं अपन इसको? आइसोब्यूटेन। ठीक है, अभी आइसो और ये ब्यूटेन, तो हम इसे आइसो क्यों बोल रहे हैं? तो बेसिकली ये जो CH3 ग्रुप जो है, यानी मतलब जो भी कोई CH3 ग्रुप सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम पे अटैच होते हैं, देखो यानी मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि जैसे ये कोई कंपाउंड है ना, और अगर कोई मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप ये फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे अगर अटैच होता है तब वो कंडीशन होती है आइसो की। किसकी कंडीशन होती है? आइसो की। और कार्बन एटम यहाँ पर कितने हैं? ये 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 कार्बन एटम है, 5 को अपन बोलते हैं पेंट, और ये पूरे सिंगल बॉन्ड है तो AN ही आएगा, तो नाम बनेगा आइसोपेंटेन। पर फिलहाल हमें कार्बन एटम तो 4 ही चाहिए। देखो हमें यहाँ पर कार्बन एटम कितनी चाहिए? 4 चाहिए। देखो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 10 चाहिए था, 3 + 3 + 3 9 + 1 10। ठीक है, तो पहला जो इसका आंसर जो था, तो सबसे पहला हमारे पास बना ब्यूटेन, और दूसरा जो बना वो कौन सा बना? आइसोब्यूटेन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक के? तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर एक ही था, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही था, पर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फार्मूले जो बन रहे वो कितने बन रहे? यहाँ पर 2 बन रहे। समझ में बात आ रही है? तो ये था पहला एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसी को जो हाइड्रोजन जो है वो एक्सपांशन फॉर्म में बताता हूँ। इसी एग्जाम्पल को मैं एक्सपांशन फॉर्म में बताता हूँ जो आपको पेपर में बनाना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। हो गया बेटा नोट डाउन? चलिए, तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, हाइड्रोजन एटम जो है वो अलग से दे देता हूँ। ठीक है, चलिए देखो क्या था बेटा हमारा, सबसे पहला हमारा हमने बनाए थे ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो था कौन सा? C4H10। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। क्या था? C4H10। ठीक है ना, बट हमें चाहिए था स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो कैसा बनाएंगे? तो बेसिकली मैंने क्या बोला, पहले आपको कार्बन एटम ऐसे सीधे लेना ना, और इसके आसपास में एक वैलेंसी है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 वैलेंसी तो 2, यहाँ पर भी 2 वैलेंसी तो 2, और यहाँ पर 1 वैलेंसी तो 3। तो इसको वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपांशन फॉर्म में लिखता हूँ। देखो कार्बन बेसिकली कितने हैं यहाँ पर? 4, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और इनके बीच में पूरे बॉन्ड कैसे है? सिंगल, तो ये अपन दे दिया सिंगल। अब इस कार्बन को देखोगे है ना, मैं वैलेंसी को यहाँ पर एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ों को ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो इस कार्बन को देखो, ये एक वैलेंसी है, ये एक वैलेंसी है, ये दूसरी वैलेंसी है, ये तीसरी वैलेंसी और ये चौथी वैलेंसी है। यानी कुल मिला के यहाँ पर कितनी वैलेंसी आ गई अपने पास? 4 वैलेंसी आ गई। ठीक है, और चारों वैलेंसी में से हाइड्रोजन को दे दो, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये वाला एक वैलेंसी कार्बन ने सेटिस्फाइड कर दिया, तो ये एक और ये दूसरा, 2 वैलेंसी है इसके पास, तो इसको और 2 दे दो, तो यहाँ पर लगा दो आप हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वैसे इस कार्बन के आसपास देखोगे आप तो ऐसे एक और ऐसे 2 वैलेंसी दिख रही है, इसको और 2 दे दो, तो ये हो जाएगा बेसिकली 4। ठीक है, वैसे इस कार्बन को देखोगे तो ये एक वैलेंसी है, इसको और 3 दे दोगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो या तो आप ऐसा बनाओ या तो आप ऐसा बनाओ, दोनों के दोनों कैसे? सेम ही है। ठीक है, तो या तो पेपर में आप ऐसा बना सकते हो या तो पेपर में आप ऐसा बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये तो था हमारा पहला, और इसका नाम क्या दिए थे अपन ने? इसका नाम दिए थे हमने ब्यूटेन। क्या नाम दिए थे? ब्यूटेन। ठीक है, अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड में क्या था भाई, कार्बन एटम ऐसे 3 लिए थे, उसके ऊपर 1 लिखे थे अपन ने। ठीक है ना, CH3 CH3 और ये CH3 ऐसा कुछ लिखे थे अपन ने, राइट ना। और इसके अपन नाम क्या दिए थे? आइसोब्यूटेन। क्यों आइसोब्यूटेन लिखे थे यहाँ पे? क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप जो है ये सेकंड नंबर पे अटैच होता है ना, इसलिए हम इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। अब मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ, ये ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या करूँगा, कार्बन एटम बेसिकली 4 है, तो ये 3 और ये चौथा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर? तो बेसिकली मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन की यहाँ पर ये करना है, तो हाइड्रोजन एटम को सेटिस्फाइड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। देखो इस कार्बन को देखो आप, इस कार्बन को अगर देखोगे तो ये एक वैलेंसी है इसके पास, तो इसको और 3 दे दो ना, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 4 हो गए। अब इस कार्बन को आप देखोगे तो यहाँ पर ये 1 2 और ये 3 हो गए, इसको और 1 दे दो तो ये 4 हो जाएगा।
राइट। अब इस कार्बन को देखो, तो इसके पास ये एक ही वैलेंसी है बेटा, तो इसको और 3 दे दो तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4। ठीक है, अब ये कार्बन बच गया, तो इस कार्बन के आसपास में सिर्फ ये वाली एक वैलेंसी है ना, तो इसको और 3 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर 3 दे दो। समझा? तो या तो आप ऐसा बनाओ या तो आप ऐसा बनाओ, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर कैसे है, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूले के डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ब्यूटेन के बेसिकली 2 स्ट्रक्चरल फार्मूले बनते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको पेंटेन का एग्जाम्पल करके बताता हूँ। ठीक है, हो गया नोट डाउन। चलिए अब अपन डिस्कस करेंगे पेंटेन के बारे में। ठीक है ना, चलिए तो सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारा पेंटेन। ठीक है ना, पेंटेन। ठीक है, अब हम यहाँ पर पेंटेन को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि पेंटेन का जो फार्मूला बनता है, वो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कार्बन एटम 5 का डबल 10 + 2 12, तो ये हो गया C5H12। ठीक है ना, इसका मतलब कार्बन एटम यहाँ पर आपको 5 आना चाहिए और हाइड्रोजन एटम जो है वो 12 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम यहाँ पर बनाते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले आप तो स्ट्रेट चेन बनाओगे, 1 2 3 4 5 हो गए टोटल 5। अब आपको वैलेंसी को यहाँ पर सेटिस्फाइड करना है। ठीक है ना, तो वैलेंसी को आप सेटिस्फाइड करोगे तो कैसे करोगे सेटिस्फाइड, देखो इस कार्बन के आसपास में ये एक वैलेंसी है, दिख रहा है, तो इसको और 3 वैलेंसी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एक वैलेंसी तो है इसके पास, तो इसको 3 दे दो ना, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे इस कार्बन को देखोगे तो इसके पास में देखो 2 वैलेंसी है, तो इसको और 2 दे दोगे तो 4 हो जाएगा। वैसे इस कार्बन के आसपास में कितने वैलेंसी है, 2 दिख रही है, इसको अगर 2 दे दी तो 4 हो जाएगा। वैसे इस कार्बन के आसपास में भी 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पर 2 दे दो 4 हो जाएगा। वैसे इस कार्बन के आसपास में एक ही वैलेंसी है, तो इसको 3 दे दो तो ये 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा पेंटेन। क्या बनेगा, पेंटेन। क्लियर है यहाँ पर, क्लियर है ना। अब इसी को मेरे को एक्सपांड फॉर्म में बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा बेसिकली, देखो कार्बन एटम 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, 5 कार्बन एटम। अब मुझे यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर मुझे लगाना है हाइड्रोजन। क्या लगाना है यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन लगाऊंगा। ठीक है, अब इस कार्बन को आप देखोगे तो सिर्फ ये एक वैलेंसी दिख रही है, तो इसको और 3 चाहिए, तो ये 3 आपने दे दिए, तो ये हो गया सेटिस्फाइड। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो आप, तो इस कार्बन पे देखोगे तो ये एक वैलेंसी है इधर और इधर में एक वैलेंसी है, इसको 2 दे दोगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 4। क्लियर है यहाँ पर। अब इस कार्बन को आप देखो, इस कार्बन को देखोगे तो ये एक वैलेंसी और ये दूसरी वैलेंसी, तो इसको और 2 दे दो तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे इस कार्बन को देखो तो ये एक वैलेंसी और ये दूसरी वैलेंसी, और इसको 2 वैलेंसी दे दो तो ये हो जाएगा बेसिकली 4। और इस कार्बन के आसपास देखोगे तो ये एक वैलेंसी है, तो इसको और 3 दे दोगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 4। ठीक है, तो गिन लो यहाँ पर कार्बन एटम कितने, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख लो। तो कार्बन एटम 5, हाइड्रोजन एटम 12, तो पहला जो स्ट्रक्चर बन गया वो कौन सा बन गया हमारे पास, पेंटेन। ठीक है, चलिए दूसरा बनाते। दूसरा बेसिकली कैसा बनेगा, देखो ये ऐसा कुछ 4 और ये 5वां। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर एक वैलेंसी है, तो यहाँ पर 3 दे दोगे तो ये 4 हो जाएगा। वैसे इस कार्बन के आसपास में देखो ये 1 ये 2 और ये 3 वैलेंसी है, तो इसको 8 दोगे तो 4 हो जाएगा। वैसे इस वैलेंसी को देखो, यहाँ पर 2 वैलेंसी है बेटा, तो यहाँ पर 2 दे दिए तो ये 4 हो जाएगा। वैसे इस कार्बन के आसपास में एक वैलेंसी है, तो यहाँ पर 3 दे दिए तो ये 4 हो जाएगा। और इस कार्बन को देखो तो यहाँ पर एक वैलेंसी है, तो यहाँ पर 3 दे दिए तो ये 4 हो जाएगा। समझा क्या? ठीक है ना। अब इसे मैं थोड़ा एक्सपांशन फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, चलिए ये 1 2 3 4 और यहाँ पर ये 5वां नंबर का। ठीक है ना, अब मैं इसे थोड़ा एक्सपांशन फॉर्म में लिखता हूँ हाइड्रोजन के। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं
कर लेता। देखो अब इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन को आप देखोगे तो आपके पास ये एक वैलेंसी दिख रही है, तो इसको और 3 वैलेंसी आप दे दोगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 4। क्या हो जाएगा? बेसिकली 4 हो जाएगा। अब इस कार्बन को आप देखोगे तो ये 1 2 और ये 3 वैलेंसी है, तो इसको एक वैलेंसी दे दोगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस कार्बन को देखोगे तो इसके पास में सिर्फ ये एक वैलेंसी है, तो इसको और 3 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर इसको 3 दे दो, ठीक है ना। अब इस कार्बन के आसपास में वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर 2 दे दो तो ये हो जाएगा 4। और इस कार्बन के आसपास में ये एक वैलेंसी है, सॉरी यहाँ पर ऐसे 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। और इस कार्बन के आसपास में सिर्फ ये एक वैलेंसी है, तो यहाँ पर और 3 दे दो तो ये हो जाएगा 4। बात समझ में आ गई? तो या तो आप ऐसा बनाओ या तो आप ऐसा बनाओ, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सेकंड नंबर का बना है, ठीक है ना। अभी थर्ड नंबर का भी बनाना बाकी है ना। थर्ड नंबर का कैसा बनेगा? देखो 1 2 3 है ना, चौथा कार्बन एटम इसके ऊपर, चौथा कार्बन एटम इसके नीचे, ठीक है। देखो कार्बन एटम हो गए 5, हाइड्रोजन इस कार्बन के आसपास में ये एक वैलेंसी है, तो यहाँ पर 3 दे दो। इस कार्बन के आसपास में 1 है, तो यहाँ पर 3 दे दो। इसके आसपास में भी 1 है, तो इसको 3 दे दो तो ये 4 हो जाएगा। और इस कार्बन के आसपास में 1 है, तो 3 दे दो तो 4 हो जाएगा। और इस कार्बन के आसपास ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड है, तो कुछ भी यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम क्या बनेगा भाई? इसका नाम बनेगा आइसो, क्योंकि ये सेकेंड नंबर पे है मिथाइल, तो टोटल कार्बन एटम 5 है, तो ये नाम बनेगा आइसोपेंटेन। क्या बनेगा? आइसोपेंटेन, ठीक है ना। और जब भी कोई सेकेंड नंबर पे ऐसे 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं, देखो ये पहला मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल, अभी कौन से नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे है। देखो ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड और ये थर्ड नंबर। तो जब भी कोई सेकेंड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप अगर है, तो समझ जाओ कि वो स्ट्रक्चर जो रहता है वो नियो बनता है। क्या बनता है? नियो। कार्बन एटम 5 है, तो ये बन गया 5, तो ये हो गया नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और ये तीसरा एग्जाम्पल। क्लियर है? यहाँ पर आप चाहो तो इसको एक्सपेंशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो अभी अपन लिखेंगे। फिलहाल आप इसको पहले नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? चलिए अब मैं इसको एक्सपेंशन फॉर्म में बताता हूँ। देखो कैसा बनाए थे अपन बेसिकली, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिए थे हमने, देखो बेसिकली क्या था, देखो क्या लिए थे अपन बेसिकली, यहाँ पर कार्बन ऐसा था लिए थे, और ये बेसिकली यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर CH3 था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वो हाइड्रोजन के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। देखो ये एक कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये एक कार्बन, ठीक है। अब बेसिकली आपको हाइड्रोजन को यहाँ पर सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जो आप सेटिस्फाइड करोगे तो कैसे बनाओगे? देखो इस कार्बन के आसपास में ये एक वैलेंसी, देखो ये एक वैलेंसी है ना, तो यहाँ पर और 3 दे दो, 3 दे दोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वैसे इस कार्बन के आसपास देखोगे तो सिर्फ ये एक वैलेंसी है एक वैलेंसी, तो इसको और 3 दे दो तो ये हो जाएगा बेसिकली 4, ठीक है। वैसे इस कार्बन के आसपास में देखोगे तो ये एक ही वैलेंसी है, तो इसको और 3 दे दो तो ये हो जाएगा बेसिकली 4। और इस कार्बन को आप देखोगे तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, देखो ये 4 कार्बन आइटम से ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो कुछ भी नहीं आएगा। इस कार्बन को देखो तो देखो ये भी ऑलरेडी 4 से सेटिस्फाइड है, बट इस कार्बन को देखोगे तो इसका एक ही वैलेंसी है, तो आपने ऐसे 3 दे दिए, ये एक, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना, ये बन गया। तो या तो आप ऐसा बनाओ या तो आप ऐसा बनाओ, दोनों तीनों स्ट्रक्चर जो है चलते हैं अपने को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात नज़र आई कि जो पेंटेन जो है, तो पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है C5H12, है ना। बट इसके जो स्ट्रक्चरल फार्मूले जो बनते हैं, है ना, स्ट्रक्चर फार्मूले जो बनते हैं वो बनते हैं 3। कौन से? सबसे पहला बनेगा बेटा पेंटेन का,
राइट ना। दूसरा बनता है आइसोपेंटेन, कौन सा, आइसोपेंटेन। और तीसरा जो है वो है नियोपेंटेन, ठीक है ना। ये पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे 3 स्ट्रक्चर इसके बनते हैं, ठीक है ना। और भी इसके जो हेक्सेन है, हेप्टेन है, इनके भी बनते हैं। फिलहाल हमने अभी ब्यूटेन और पेंटेन को कवर किए, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन इसके आगे बढ़ते। हो गया नोट डाउन? चलिए अब अपन पढ़ते हैं हेक्सेन का, ठीक है। हेक्सेन के स्ट्रक्चर बहुत सारे बनेंगे। हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है C6, 6 का डबल 12, 12 + 2 14, तो C6H14, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेक्सेन। यहाँ पर आप देखोगे तो कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं आपको, 6 है ना, और हाइड्रोजन एटम दिखोगे तो आप 14 मिल रहे हैं। तो बस इसी को सेटिस्फाइड करना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हेक्सेन का। तो सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं, पूरे सीधे सीधे, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6, ये पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली हमें यहाँ पर वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। और वैलेंसी को सेटिस्फाइड हम किससे करेंगे, हम करेंगे हाइड्रोजन एटम से। किससे, हाइड्रोजन एटम से, ठीक है ना। चलिए देखो, इस कार्बन के आसपास में ये 1 वैलेंसी है, तो इसको 3 दे दो तो ये हो जाएगा 4। वैसे इस कार्बन के आसपास देखोगे तो ऐसे 2 वैलेंसी दिख रही है, इसको 2 दे दो तो ये हो जाएगा 4। वैसे इस कार्बन के आसपास में ऐसे 2 वैलेंसी है, यहाँ पर 2 दे दो तो क्या हो जाएगा 4। वैसे इस कार्बन के आसपास में ऐसे 2 वैलेंसी है, 2 दे दो तो 4 हो जाएंगे। इसके आसपास ये 2 है तो इसको 2 दे दो 4 हो जाएगा। इसके पास में ये 1 ही है बेटा, तो यहाँ पर 3 दोगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा हेक्सेन। क्या बनेगा, हेक्सेन, ठीक है ना। और आपको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो आपको पता है इसके आसपास में ये 1 वैलेंसी है, इसको 3 वैलेंसी जरूरत पड़ेंगी। इसके आसपास तो देखोगे तो 2 ही वैलेंसी है, तो 2 दे दो। यहाँ पर भी 2 है, 2 यहाँ पर भी 2 है तो 2 दे दो। यहाँ पर भी 2 है तो 2 दे दो। यहाँ पर सिर्फ 1 ही है तो 3 दे दो ना। और हाइड्रोजन यहाँ पर सेटिस्फाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो देखो हाइड्रोजन आ गया 14 और कार्बन आ गया 6, ठीक है। तो ये आ गया आपका पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए नोट डाउन। चलिए इसका सेकेंड एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ठीक है। मतलब हेक्सेन का ही सेकेंड स्ट्रक्चर फार्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो देखो सेकेंड वाला कैसा बनेगा, वैसे देखो 1 2 3 4 और ये 5 आ गया 5। और इसके नीचे देखो फर्स्ट सेकंड नंबर पे एक कार्बन एटम नीचे दे दो, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखें। चलिए तो देखो यहाँ पर ये कार्बन देखोगे आप, तो इस कार्बन के आसपास में सिर्फ ये 1 वैलेंसी है, तो आप 3 दे दोगे तो ये हो जाएगा 4। वैसे इस कार्बन तो देखो आप, तो यहाँ पर ये 1 2 और ये 3 है, तो यहाँ पर 1 दे दोगे तो हो जाएगा 4। वैसे इस कार्बन के आसपास देखोगे तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 दे दो। इस कार्बन के आसपास देखोगे तो यहाँ पर भी 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पर 2 दे दो तो ये 4 हो जाएगा। इस कार्बन के आसपास में ये सिर्फ 1 ही वैलेंसी है, तो यहाँ पर 3 दे दोगे तो ये 4 हो जाएगा। वैसे इस कार्बन के आसपास में सिर्फ 1 वैलेंसी है, तो यहाँ पर 3 दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नाम अगर आपको लिखना है तो आइसो है ना, और ये एग्जाम्पल किसका, हेक्सेन का है, तो ये नाम हो गया आइसो हेक्सेन, समझा, ठीक है ना। अब इसको स्ट्रक्चर फार्मूले में अगर आपको लिखना है मतलब हाइड्रोजन के फॉर्म में अलग से अगर आपको दिखाना है दिखा सकते हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कैसे दिखाओगे, बेसिकली बस कार्बन की 4 वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है आप यहाँ पर अच्छे से लगा लोगे तो आपको हर एक चीज़ जो है समझ में आ जाएंगी। देखो ये कार्बन की अगर बात करें तो इसमें 1 वैलेंसी है, इसको 3 दे दो ना। अब इस कार्बन को देखोगे आप, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 है, इसको 8 दे दो। वैसे इस कार्बन के आसपास में 1 2 और ये 3 है, तो 4 दे दो बराबर। इसके आसपास में 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पर 2 दे दो। इसके आसपास में भी 2 है, तो इसको 2 दे दो। और इसके आसपास में 1 है तो 3 दे दो। क्लियर है। अब हाइड्रोजन गिनो, तो अब भाई अपने पास हाइड्रोजन जो चाहिए कितने चाहिए थे, हाइड्रोजन अपने पास 14 चाहिए ना। देखो 14, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। समझा? तो ये हो गया हमारा सेकंड उसका स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, चलिए आप इसको फट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? ठीक है, इसी का थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो थर्ड वाला कैसा बनेगा बेसिकली, तो देखो 1 2 3 4 5। अब ये सेकंड वाले एग्जांपल में आप देखोगे, देखो ये सेकंड नंबर पे अपने लगाए है ना। अब अपन यहाँ पर थर्ड नंबर पे लगाएंगे, इसको हम थर्ड नंबर पे लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया अब ऐसा। ठीक है ना, इसके आसपास में एक वैलेंसी तो 3 दे दिए। अब इस कार्बन के आसपास सिर्फ एक ही वैलेंसी है तो यहाँ 3 दे देंगे। इसके आसपास में 2 वैलेंसी है तो 2 दे देंगे। इसके आसपास में ऑलरेडी 3 है तो यहाँ पर 8 दे दो। इसके आसपास में 2 वैलेंसी है तो यहाँ पे 2 दे दो, और यहाँ पर 1 वैलेंसी है तो 3 दे दो। समझा? कोई डाउट इन तक के? क्लियर है? अब इसको आपको एक्सपांड फॉर्म में बनाना है, तो एक्सपांड फॉर्म इसका कैसा बनेगा, तो बेसिकली कार्बन एटम 5 दे दो, 1 2 3 4 5, और ये थर्ड नंबर पे एक कार्बन। बरोबर। अब आपको यहाँ पर क्या सेटिस्फाइड करवाना है, हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाइड करना है। तो हाइड्रोजन एटम को सेटिस्फाइड करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। देखो इस कार्बन के आसपास में कितनी एक वैलेंसी है, तो इसको और 3 दे दो तो ये हो जाएगा 4। अब इस कार्बन को देखोगे तो ये 1 और ये 2 वैलेंसी है तो इसको और 2 दे दो बेटा। इस कार्बन को देखोगे तो ये 1 2 और ये 3 वैलेंसी हो गई, इसको चौथी दे दो। इस कार्बन के आसपास देखोगे तो ये 1 2 तो इसको और 2 दे दो। इसके आसपास में सिर्फ 1 है तो इसके बाद सिर्फ 1 ही वैलेंसी है तो इसको 3 दे दो। बरोबर है ना। और इस कार्बन को आप देखोगे तो ये 1 वैलेंसी है तो इसको और 3 दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 4। ठीक है ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करवा लीजिए। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गए बराबर। तो यहाँ पे देखो कार्बन एटम 6 और हाइड्रोजन एटम 14 हो गए। तो ये था हमारा थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर। चलिए इसको आप सबसे पहले क्या कर लो, नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो जल्दी से ले लिए बेटा। चलो अब इसकी जगह अपन 4th नंबर पे लगाते। ठीक है, 4th नंबर का पढ़ते हैं इसका। देखो 4th नंबर का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो कैसा बनना चाहिए, देखो ये 1 2 3 और 4, ये 5th और ये 6th नंबर का। देखो कार्बन एटम 4 और हाइड्रोजन एटम 2, सॉरी कार्बन एटम 6 हो गए है ना। अब हाइड्रोजन एटम अपने को लगाना है, तो इस कार्बन के आसपास में सिर्फ एक वैलेंसी है तो इसको 3 दे दो तो ये 4 हो जाएगा। इस कार्बन के आसपास में सिर्फ ये एक वैलेंसी है, 3 दे दो 4 हो जाएगा। अब इस कार्बन की बात करें तो देखो ये 1 2 3 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा। इस कार्बन के आसपास में 1 है तो इसको 3 दे दो। बरोबर। और इस कार्बन के आसपास में 2 वैलेंसी है तो इसको 2 दे दो तो ये हो जाएगा 4। और इस कार्बन के आसपास में 1 है तो इसको 3 दे दो तो ये हो जाएगा 4। बरोबर। अब इसको आपको एक्सपांड फॉर्म में लिखना है हाइड्रोजन वाले। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पर बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट रहेगी। बरोबर। इस कार्बन के आसपास में सिर्फ एक वैलेंसी है तो इसको 3 दे दो। बरोबर। इस कार्बन के आसपास में तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड चल रहा है ये, तो जब ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो इसको कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। इस कार्बन के आसपास में सिर्फ एक वैलेंसी है तो इसको और 3 दे दो तो ये 4 हो जाएगा बेटा। बरोबर। अब इस कार्बन को देखो तो इसके आसपास में 2 वैलेंसी है तो इसको 2 दे दो तो ये 4 हो जाएगा। इस कार्बन के आसपास में एक वैलेंसी है तो इसको 3 दे दो तो ये 4 हो जाएगा। और इस कार्बन के आसपास में सिर्फ एक वैलेंसी है तो इसको और 3 दे दो तो ये हो जाएगा 4। अब हाइड्रोजन आपको 14 चाहिए तो ये 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। बरोबर, ये था हमारा 4th नंबर का प्रॉब्लम। ठीक है ना, जिसे आप चाहो तो लिख सकते हो निवो, और कार्बन एटम 6 है तो हेड्जेन, तो नाम होगा निवो हेड्जेन। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन ले लिए, नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से। कर लिए? चलो अब इसका 5th नंबर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो 5th नंबर का कैसा बनेगा, देखो 1 2 3 और 4। ठीक है ना, इस पे एक कार्बन और इस पे एक कार्बन, देखो बरोबर। अब आपको क्या करना है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। इसके आसपास में सिर्फ एक ही वैलेंसी है, इसको 3 दे दो तो ये हो जाएगा 4। इसके आसपास में कितने हैं, ये 1 2 और ये 3 है, यहाँ पर 8 दे दो तो ये हो जाएगा 4। बरोबर, इस कार्बन के आसपास में ये एक वैलेंसी तो यहाँ 3 दे दो तो ये 4 हो जाएगा। इसके आसपास में एक वैलेंसी तो 3 दे दो तो 4 हो जाएगा। इसके आसपास में ऑलरेडी ये 3 है, इसको 8 दे दो तो 4 हो जाएगा। इसके आसपास में एक है तो यहाँ पर 3 देना पड़ेगा। बरोबर, क्लियर है यहाँ पर। अब इसके स्ट्रक्चर के फार्मूले की बात करते हैं, तो कैसा बनेगा इसका, तो ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करवाना है। क्या करना है, हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करवाना है। तो हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करने के लिए हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। इस कार्बन को देखोगे तो आपको सिर्फ ये एक वैलेंसी दिख रही है, तो यहाँ पर 3 वैलेंसी दे दो तो 4 हो जाएगा। वैसे इस कार्बन के आसपास आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर ये 1 2 और ये 3 वैलेंसी दिख रही है, तो इसको चौथी दे दो तो ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, उसी तरह से आप देखोगे यहाँ पर तो इसके आसपास में ये एक वैलेंसी दिख रही है, इसको और 3 दे दोगे तो ये हो जाएगा 4। इसके आसपास में कार्बन है और यहाँ पर बेसिकली 3 है, तो बेटा 8 दे दो तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर। और इस कार्बन के आसपास में सिर्फ एक वैलेंसी है तो इसको 3 दे दो। इस कार्बन के आसपास में सिर्फ एक है तो इसको 3 दे दो तो ये हो जाएगा 4। अब हाइड्रोजन आपको अटैच करना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, 11 12 ये 13 और ये 14। समझा, क्लियर है यहाँ पर। चलिए, तो बेसिकली हमने यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बन गए अपने, 5। तो ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है अच्छे से कि जो हमने जो स्ट्रक्चर पढ़े हेक्सेन, ठीक है ना, तो हेक्सेन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो था C6H14। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ एक ही था बेटा, सिंगल था। बरोबर, लेकिन जैसे ही हमने इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले बनाना स्टार्ट किए तो बेसिकली यहाँ पर कितने बन गए हमारे, 5 बन गए। बरोबर, तो देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंगल है बट स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट बन रहे हैं, और इसी फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ में बात आ गई बेटा। तो ये था हमारा कौन सा, हेक्सेन वाला एग्जाम्पल। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन उसके बाद में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको इसका होमवर्क करके लाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5th नंबर का आपको बता दिया। अब आप 6th नंबर का करके लाओगे तो कौन सा रहेगा 6th नंबर का, तो बेसिकली आप बनाओगे सेप्टेन का। किसका, सेप्टेन का। ठीक है ना, अब सेप्टेन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो होता है C7H14 + 2 16। तो ये हो गया C7H16। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेप्टेन। तो आपके यहाँ पर क्या बनाना है, स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बना के देना है। ठीक है, अब आप कैसे बनाओगे तो मैं आपको एक इसकी डायरेक्टली वाली ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जो ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है ना, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे बनाओगे जो कि स्ट्रक्चर रिपीट ना हो। ठीक है, चलो, तो ये है आइसोमेरिज्म ट्रिक। ठीक है, आइसोमेरिज्म ट्रिक। ठीक है, कैसे देखोगे, देखो बेटा बेसिकली ध्यान से समझना, जो चीज़ें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये हर एक पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अच्छे से इसको नोट डाउन करोगे। देखो बेटा,
बेसिकली ट्रिक में क्या क्या काम करेगा देखो। सबसे पहला काम करना बताओ, आप सीधा सीधा लेना, ये ऐसा 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 लेते जाना, जितने भी आते हैं ऐसा सीधा लेना, ले लिए। दूसरा स्ट्रक्चर हमेशा जब भी आप बनाओगे तो ऐसे सीधे सीधे लेना जरूर, पर यहाँ पे सेकंड नंबर पे 8 देना, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या करना कि ऐसा सीधा देना जरूर, पर इसको आगे शिफ्ट कर देना यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आगे मत शिफ्ट करना, अगर इसके आगे और शिफ्ट कर दिए तो फिर वो इधर से रिपीट हो जाएगा। देखो अभी इधर से जैसे ये समझो इधर से अपने थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर से, तो और अगर आपने शिफ्ट कर दिए तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रिपीट हो जाएगा। देखो ये सेकंड पे आ रहा है ना, तो इधर से आप गिनोगे तो फिर ये सेकंड पे नहीं आ जाएगा क्या, ठीक है। तो कभी फिर आगे शिफ्ट मत करना, ठीक है। तो ये पहला तो आप सीधा सीधा लेना है ना, और दूसरा वाला जो दूसरा तीसरा जो रहेगा ना ऐसा आगे बढ़ाते जाना। क्लियर है यहाँ पर। अब जो फोर्थ नंबर का जो आप बनाओगे वो कैसा बनाओगे, तो फोर्थ नंबर का कुछ ऐसा बनाना, ये ऐसे बनते जाएंगे और यहाँ पर आपको डबल डबल लेना है, ठीक है। पाँचवें नंबर में जब भी आप बनाओगे बेसिकली तो ऐसा ऐसा देखो, अभी सेकंड पे डबल डबल था, अभी थर्ड पे रहा था, ठीक है। और अगर आप रिपीट नहीं हो रहा है तो बढ़ाते जाना, पर अभी इस केस में अगर मैं बढ़ा दूंगा तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तो मत करना। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ का जो है ऐसा बनाना, ठीक है। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या करना, फिर करना ऐसा, देखो ये ऐसा बनाते गए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड ऐसा बनाना, और फिर ये ऐसे बनते गए, सपोज ऐसा बना जाए रैंडम, तो ये ऐसे आ गया, समझा ना, मतलब रिपीट होगा, सॉरी यहाँ तो रिपीट होगा ना, ये ऐसा ले लिया अपने, आगे बढ़ाते जाना, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पर। और अभी फिर उसके बाद में जैसे ये हुआ तो हो गया, ये यहाँ पर ले लिए और एक यहाँ पर ले लिए अपने, एक बीच में गैप कर लेना, ठीक है। तो ऐसा भी बनता है बेसिकली, ठीक है ना। और फिर जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए तो फिर ऐसा बनाना कि भाई एक जगह जो है एक पे ऐसे ऐसे दे देना, फिर उस पर यहाँ पर दे देना बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह के भी स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। और लास्ट जो बन सकता है वो बन सकता है इथाइल वाले, कुछ इस तरह से ऐसे रहेंगे और यहाँ पे ऐसे 2 दिया रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक करके देता हूँ। पहला कैसा बनेगा, सबसे पहले तो आप पूरा स्ट्रेट लेते जाना, ठीक है। स्ट्रेट लिए, फिर कोई भी मिथाइल को सेकंड नंबर पर अटैच करना, फिर इसको थर्ड नंबर पर अटैच करना, ठीक है। फिर जब ये बढ़ता जाना, फिर सेकंड पे डबल डबल, फिर थर्ड पे डबल डबल, फोर्थ पे डबल डबल, और जब ये भी सब चीज़ें हो जाए तो फिर इस नंबर पे आना। यहाँ पर सेकंड थर्ड, फिर सेकंड फोर्थ, ऐसे इस तरह से करते आना। जब ये खत्म हो जाएगा तो सेकंड पे डबल दे देना और फिर बाद में सिंगल सिंगल देते जाना, और जब ये भी खत्म हो जाएगा तो फिर लास्ट में इथाइल दे देना, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी ट्रिक है। तो आपका बेसिकली यहाँ पर जो होमवर्क निकल के आता है वो क्या आता है, आपका होमवर्क ये है बेटा C7H4 कितना 16, ठीक है ना। और ये जो फार्मूला जो है ये है आपका, आप चाहो तो इसको हेप्टेन बोलो या आप चाहो तो सेप्टेन बोलो, क्लियर है। तो ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है ना। तो आप होमवर्क जो है वो आप करके लाओगे, ओके। तो चलिए यहाँ पर ये हमारा आज का लेक्चर पूरे तरह से एंड होता है। थैंक यू सो मच।